सुनो देव सब धनुष समाना काछतिला भुजन तोरे देखा राम नयन के मोरे। परंतु गुरुदेव यह समस्त धनुष मेरे जान में तो समस्त धनुष एक समान है, फिर एक छोटी सी धनुष के टूट जाने पर क्या हानि और लाभ है। मेरे तो बड़े भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी इसको तो नवीन के धोखे से सीखा था, पर इसमें उनका कोई दोष नहीं है। बस एक पुराना धनुष था, हाथ लगाते ही हाथ से छूते ही धनुष बोले चितई पर चूकी ओरा अरे सठल सुने सुभावन मोरा। अभी तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है, इसलिए इस तरह से अर्पण करता है। बालक बोली बधाऊ नहीं तो ही केवल मुनि जन जान ही मोही। बालक समझकर केवल तुझे छोड़ता हूँ और कौन सी कैसी दावत तुझे छोड़ता हूँ, नहीं तो तू बदले योग्य है। बाल ब्रह्मचारी यदि को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी क्रोधी और निर्मोही हूँ। मुझे इस परशुराम को सारा संसार सारा जगत जानता है, अभी तू नहीं जानता, इसलिए बचपन कर रहा है। भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही विपुल पार महि देवन दीन्ही। इन भुजाओं के बल पर ना जाने कितने बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन कर चुका हूँ। सहस बाहु भुज छेद निहारा परशु विलोकी महीप कुमार। परशुराम के भुजाओं को काट करके अलग कर दिया था। अरे पिहसी लखनऊ बोले दुआनी अहो पुलिस महाभटमानी। पुर पुर मोहित खावक उतारू चहत उड़ावन फूकी पतारू। गुरुदेव आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। आप तो मानो इस प्रकार से क्रोध कर रहे हैं जैसे एक नन्हा मुन्ना बालक अपने भूख से उदयांचल पर्वत को उड़ाना चाह रहा है। मुनिवर श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है। अब ब्राह्मण का भूषण क्रोध है ही जो महाराज ने पहना है। यह गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ब्राह्मण में। बूढ़ा फरसा दिखला करके क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। अरे बलिहारा नाम को अपने फूंक से उदयांचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। हम उस माई के लाल नहीं जो इस बूढ़े फरसा से डर जाए। हमारे कुल में यह रीति है, गाय ब्राह्मण असहाय निर्धनों पे वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इनको मारने में पाप लगता है और हार जाने पर अब कीर्ति होती है। मैं आपको एक एक पवित्र ब्राह्मण देख करके छोड़ रहा हूँ, इसलिए आप एक ब्राह्मण हैं, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए गुरुदेव। इसे समझा लो कौशिक, नहीं तो यह पूरी पर्दे से मरणहार है। भान वंश राकेश कलंक निपट निरंकुश अबुझल शंको। भानु वंश में यह कलंक है, कलंक। काल कवल होई है छनमाही कहूं पुकार खोरी मोहि नाही। हाँ जे ऐसा नहीं हो जाए कि काल के मुंह में समाहित हो जाए, यह काल काल हो जाए। कांति तुम हट कहूं जो चाहो तुम्हारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम छत को पर नहीं पारा। आप मन की यश को कौन नहीं जानते। अपन ही बढ़ाई अपन ही मुख से अनेकों प्रकार से करते। गुरुदेव
बड़ाई अपने ही मुख से बार बार इस प्रकार से अपना ही वर्णन करना शोभा नहीं देता, क्योंकि सूरवीरों होते हैं जो अपने आप को योद्धा नहीं बताते, बल्कि युद्ध स्थल में शत्रु को उपस्थित पाकर उनसे युद्ध करते हैं, ना कि अपने प्रताप को डींगे मारा करते हैं। गुरुदेव, डींगे मारा करते हैं। अब जल देव दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। अब मुझे कोई दोष ना दे, ये कटुआदी बालक या मरणहार हो चुका है। अब मुझे कोई दोष मत देना। कौशिक कहा क्षमिया अपराधु, अपाल दोष गुण गणहीन साधु। हे गुरु भाई, बालक और गौ तो एक समान होते हैं, और हम इनके माता पिता से यह वचन देके आए थे कि इन्हें कुशल मंगल अयोध्या छोड़ूंगा, आप इन्हें क्षमा करिए। अरे उत्तर दे तो छोड़ऊ बिन मारे, केवल कौशिक शीला तुम्हारे। कौशिक, इसे केवल तेरे शीलता वसी से छोड़ता हूँ, नहीं तो अब तक इसका मौत हो जाता। मेरे इस कुड़ी पर बैठे इसका गर्दन धड़ से जमीन में होता, लेकिन तुम्हारे को शीलता बस इस मूढ़ बालक को छोड़ता हूँ, नहीं तो अब तक यह काल के मुंह में समाज जाता। अरे कहे उजखन मुनिशील तुम्हारा, अको नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भयनी के, गुरुदिन महासोच बर जी के। गुरुदेव, ताहे आज का क्रोध करत हो, आपके शिव को कौन नहीं जानता? आप तो संसार भर में प्रसिद्ध हैं, सब कोई जानते हैं परशुराम भगवान हैं, परंतु आप माता पिता के ऋण से उऋण हो गए, परंतु अभी गुरु का तो ऋण रहा, उसके चुकाने के लिए आपका मन संशय में पड़ा हुआ है। मानो वो मेरे ही मत्थे काढ़ा है, अब दिन भी बहुत बीत गए हैं, कई वर्ष बीत गए हैं, अब ब्याज भी बढ़ गया है, इसलिए आप किसी हिसाब करने वाले को बुलाएं और मैं थैली खोल करके हिसाब कर दूं। गुरुदेव, बालक मन छोड़ू, जब पाई प्रभु प्रभाव तब की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, आप इस बालक को क्षमा करें नाथ, क्योंकि अगर यह आपके प्रभाव को जानता भगवान तो आपसे कभी बराबरी नहीं करता नाथ। जो लड़का कछु अगचर करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही। हे कृपा निधान, अगर लड़का बालक किसी प्रकार से चपलता करता है तो उनके माता पिता उन्हें दंड नहीं देते नाथ। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर ज्ञानी। इसलिए हे कृपा निधान, अपना सेवक जान करके इस बालक को क्षमा करें भगवान। भगवान, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित नहीं रहता है। उचित नहीं रहता है।
सो गए। अगर कहीं आप ब्राह्मण के भांति आए होते, कभी आपसे इस प्रकार से बातें नहीं करता। इसलिए है ना, ब्राह्मण के भांति आप आते तो सहलता यह लाते भी तो सही लेता यह लाते भी हीरो का भेष देख करके इसमें की इतनी बातें। इसलिए ना जो दंड आप देना चाहे उसका अपराधी तो मैं हूँ। उसका अपराधी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। कृपा निधान, कहो इसमें तो मेरे अनुज का कोई दोष नहीं है नाथ। इस शिवशंकर पिनाक चंडेश्वर धनुष का त्रयखंडन करने वाला मैं हूँ, इसलिए अपराधी मैं हूँ भगवान। राम बचन सुन कछु बजिदाने, काहि कछु लखन बहुरी मुस्काने, मथत रे। हाँ नाथ, ठीक है राम, तुम्हारे इस वचनों को सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। ठीक है, मैं अब बद्री आश्रम को जाता हूँ। ठीक है राम। अरे हसत देखी न कछ की ऋषि पापी, राम तोर भ्राता पर पापी। हे राम, या तेरा भाई बड़ा ही पापी है, पापी। यह मेरे क्रोध को बार बार भड़काता रहता है। इसे समझा लेना राम, नहीं तो इसका मरणहार अवश्य है। लखन कहे हज सुनहु मुनि क्रोध पाप कर फूल, अजहि बस जान अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। गुरुदेव, मोर चिंता का काबर करता गुरुदेव। आप मन के आंखला बंद कर ले, वरना है नहीं दिखूं। आंखला बंद कर ले वरना गुरुदेव। गुरुदेव क्षमा कर देवा गुरुदेव। लाई करे चिरहुर मुरुख, दही करे सपासन। मेरी फिक्र क्यों कर रहे हैं मुनि जी? आप खाएं गपा गप। बूढ़ बालक, हे बालक, क्या हुआ तुझे? जो बात काटता जाता है, क्या नेतारी बराबर समझो? जो मुझे डांटता जाता है, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भीखवंशी, बाल ब्रह्मचारी, क्रोधी और निर्मोही हूँ। हे बूढ़ बालक, तू बार बार मेरे क्रोध को भड़काकर अपने मौत को गले लगाना चाहता है। बोले राम ही देहि निहोरा, बचौ विचार बंधु लघु तोरा। हे राम, केवल इसे एक बालक समझकर इसे छोड़ता हूँ, नहीं तो ये अब तक इसका मौत हो जाता। मेरे इन खूनी पर्चे से इसका जमीन में दर्द अलग हो जाता। मनु मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। हे राम, यह तेरा भाई उसी प्रकार से है। शरीर तो गोरा है, परंतु यह मन का बड़ा ही मैला है, मैला है। जिस तरह से लोटे तो सोने का होता है,
छोटे छोटे हैं, आंखों से आंखें डरती हैं, आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती बिदिड़ होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। अपराधी मैं नहीं, मेरे भैया नहीं आप हो, अपराधी तो आप हो साहब जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। अब भैया ने दही पिलो डाला तो घी निकाले। ये टूटा हुआ धुन से अगर आपको अत्यंत ही प्रिय है तो किसी गुणी कारीगर को बुलवा करके यह धनुष अत्यंत ही शीघ्र जुड़वा दिया जाए और आप इसको साथ में ले जा सकते हो। और मैं तो आपका एक छोटा सा दास हूं गुरुदेव। आप इस प्रकार से अपना दास समझ करके मुझ पर दया कीजिए गुरुदेव। अरे बोले राम जोरी जुग पानी सुरहुनाथ तुम सहज सुजाना भूलक बचन करिय नहीं कान। हे नाथ, देखें भगवान, आप तो सहज सुजान शील मुनि हैं, इसलिए हे भगवान इस प्रकार से आपको बार बार क्रोध अच्छा नहीं लग रहा है नाथ। रही बालक एक सुभाऊ इन्हें संत सही सब गाऊ। हे नाथ, बालक और बर्रे का एक ही स्वभाव हुआ करता है नाथ। इसमें संत जन कभी भी इस प्रकार से क्रोध नहीं करते नाथ। नाही कछु काज बिगाड़ा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। हे नाथ, यह तो आपका कोई काज नहीं बिगाड़ा है नाथ, अपराधी तो मैं हूँ नाथ। कृपा को बधु बधौ गोसाई ओ पर करिय कृपा की नाई। हे नाथ, आप इस बालक पे कृपा करें नाथ, इस प्रकार से क्रोध ना करें भगवान। कहिय बेटी यही विधि रिस जाई मुनि नायक सोई करौ उपाय। हाँ गुरुदेव, आप इतना देर से आए हुए हैं और खड़े खड़े आपके पांव भी दुखने लगे होंगे और आप कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए गुरुदेव। मैं यहाँ का लड़का हूँ गुरुदेव, कहाँ पर आपका क्रोध करा था। तेरा भाई बार बार मेरे क्रोध को भड़काता है, मैं समझ गया राम। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू नरमी नरमी बातें करके मेरे घाव को देख रहा है राम। गुरुदेव, मैं यहाँ भड़काता हूँ नहीं, आप मन में भड़क जाते। क्षमा कर देवा गुरुदेव, मैं यहाँ तापमान के चरण के दास हूँ गुरुदेव। अरे मूल बालक, क्यों तू मेरे हाथ से मरना चाहता है? अब तक मैं यही सोचता था कि अब तक तेरा काल कमल हो जाता, तू काल के मुंह भी जा चुका होता, परंतु ना जाने क्यों यह मेरा फरसा अब तक उठा नहीं तेरे सर पर। गुरुदेव, करु करु परितोष मोर संग्रामा अन्नाहित छाड़ऊ कहाऊ बराम। हे राम, तुम भी कम धूर्त नहीं हो। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, नरमी नरमी बातें करके तू मेरे घाव को सेक रहा। हे राम, यह तेरी चतुरता कभी नहीं चल सकती। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरा नाम छीन करके मुझ पे तू धाक जमाता है। हे राम, अब दुनिया को मत बहका, इसलिए राम तुम दोनों भाइयों को एक वीर की भांति अपना अस्त्र शस्त्र उठाओ और मुझसे युद्ध करो, नहीं तो तुम दोनों भाइयों को काट करके जमीन पर बिखेर देना। राम मात्र लघु नाम हमारा अपरस सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे भगवान,
मेरा तो सिर्फ 2 अक्षर का नाम है नाथ, और आपका तो परशु सहित परशुराम नाम है भगवान। देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे नाथ, कहो आपके पास तो 9 गुण है नाथ, इसलिए आप इस प्रकार से क्रोध न करें भगवान। हेलो, हाँ आप है राजू यादव, पान सेंटर पिलई 20 रुपया, जिनके तरफ से नया साल मुबारक में अर्पण होता है 21 रुपए, और साथ ही साथ है आप हमारे माननीय श्री देवी राम कौशिक, जिनके तरफ से 151 रुपए, और आप है साथ ही साथ भगवान कहो इस प्रकार से आप क्रोध न करें नाथ, न करें भगवान। जय राम, तुम्हें समय देता हूं कि तुम दोनों भाई को एक वीर की भांति तुम मुझसे युद्ध करो। नहीं, अगर युद्ध करते हो तो मेरे पर से तुम दोनों भाई का अंत निश्चित है। क्षत्रिय तनु समर सकाना, अकुल कलंक कभी पावन राना। हे नाथ, कहो मैं आपसे बार बार विनम्र निवेदन करता जा रहा हूं, परंतु आप मुझ पे क्रोध करते चले जा रहे हैं नाथ। हे भगवान सुनिए नाथ, कहो बिगड़ जाए यदि हम कहीं, भगवान बिगड़ जाए यदि हम कहीं, तो अनर्थ हो नाथ। ही हो सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ, इसलिए हे कृपा निधान, आप इस प्रकार से आपको क्रोध अच्छा नहीं लग रहा है नाथ। विप्रवंश की यश प्रभुता पाई, अभय हो जो तुम्हें डराई। इसलिए हे कृपा निधान, कहो विप्रवंश की यदि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें ही डराई। हे नाथ, ये हमारे कुल की रीत है, जो कि मैं आपसे बार बार विनम्र निवेदन करता जा रहा हूँ, परंतु आप मुझसे आंखें दिखाते चले जा रहे हैं नाथ। सुनि मृदु वचन, सुनि मृदु गूढ़ वचन, रघुपति के अब उघरे पटल पर सुधार मति के। ऐसे वचन तो पृथ्वी पर किसी मानव के मुख से संभव नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि नारायण का अवतार तो नहीं हुआ। राम रमापति कर धन लेहु, खई चौचाप मिटई संदेहु। हे राम, कहे भगवान, मैं इस समय संशय में हूं। अगर यह मेरा चाप वैष्णव बाण अगर चढ़ा लोगे तो मेरा संशय दूर हो जाएगा राम। जैसी आज्ञा हो भगवान। अरे हे वचन हृदय प्रेम समा। त्राहि बाप प्रभु, हे भगवान मुझे क्षमा प्रभु, क्षमा नाथ। हे गुरुदेव, कहिए प्रभु। आप तो जानते हैं किस धनुष पर चढ़ा हुआ बाण कभी असफल नहीं जाता नाथ। हे प्रभु, इसलिए हे गुरुदेव, अब आप ही बताएं किस बाण को मैं किस दिशा में हे प्रभु, मैं जब से
इस धरती को ब्राह्मणों को दान किया है, तब से इस वसुंधरा पर विश्राम नहीं करता। मैं महेंद्रगिरी पर्वत पर विश्राम करता हूँ नाथ। हे प्रभु, मन के समान जो आने जाने की शक्ति है, उन शक्ति की परम आवश्यकता है। इसलिए हे भगवान, मैंने जो अपने जीवन में ज्ञान विज्ञान साधना शक्तियां अर्जित कर मैंने तपोबल से शक्तियां कमाई है, उन मेरे शक्तियों का विनाश कर दीजिए नाथ, और उसमें अहंकार भरा क्रोध विनाश होगा नाथ। इसे रघुकुल के तिलक समान हो हे नाथ तुम्हारी जय हो जय। रघुकुल के तिलक समान हो हे नाथ तुम्हारी जय हो जय। नाथ तुम्हारी जय हो जय। हे भगवान, मैंने अपने क्रोध वेग में ना जाने कितने वचनों का प्रयोग किया है प्रभु, मुझे क्षमा करें नाथ। हे भगवान, वह मार्ग बताए जिससे मैं इस प्रायश्चित से मुक्त हो जाऊं नाथ। हे गुरुदेव, आप कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान भोलेनाथ का जाप करें, जिससे आपका सब कष्ट दूर हो जाएगा। जय हो प्रभु। हे महाराज जनक, तुम्हारे कई पूर्वजों का, कई आत्माओं का पुण्य उदय प्राप्त हुआ है, जो आज तुम्हारे धाम प्रभु राम आए हैं। तुम धूमधाम से इनका विवाह संपन्न करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है महाराज जनक। तो आज्ञा गुरुदेव। यशस्वी भव। जय जय। हर जनक यकीना कावसी की प्रणाम। तबिया प्रसाद खानो भाग्य रामा। मोहि प्रिय माया जीवन भाई। अब तो मुझे सुता हरि गोसाई। गुरुदेव, कृपा करके यह बतलाएं कि मैं आगे अब क्या करूं नाथ। हे कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा। रहा विवाहु चाप आधीना। हे मिथिलापति, कहे गुरुदेव। मानिए तो एक प्रकार से राम और पुत्री सीता का विवाह हो चुका है, परंतु यह विवाह अभी अधूरा है। इस विवाह को जब तक 7 फेरों द्वारा नहीं होगी, तब तक यह विवाह अधूरा ही रहेगा। इसलिए तुम पत्रिका भिजवाएं और महाराज दशरथ जी से विनती करिए कि वे अयोध्या से बारात लेकर आए। सो आज्ञा गुरुदेव।